नमस्कार दोस्तों, अभी हूँ मैं नोएडा के अंदर और इस तरह का कुछ सेक्सी सा क्लाउडी वेदर हो रखा है। बारिश हुई है, अभी बंद हुई है, रोड्स गीली हैं। और आज हमारे पास जो गाड़ी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है आपकी टाटा की एल्ट्रॉस। इस तरह का कुछ इसका लुक आता है, आप अगर देखोगे ध्यान से तो। और शुरुआत करेंगे आज हम इसकी डिटेल्ड वॉक अराउंड में। तो शुरू करते हैं हम इसकी चाबी से। इस तरह की कुछ आपको जो है रिमोट की देखने को मिलती है, कोई फ्लिप की इसमें नहीं है आपकी। और इसमें आपको जो 4 बटन्स दी गई हैं, लॉक, अनलॉक की, यहाँ से आपकी बूट अनलॉक हो जाएगा और ये आपकी हेडलाइट ऑन करने के लिए, और यहीं से आपकी ऑफ भी हो जाएगी दोबारा आप प्रेस कर दोगे तो। इस तरह कुछ इसका साइड लुक आपको देखने को मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका ये हैंडल जो आपका रियर डोर का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो अब कई गाड़ियों में आने लगा है। पहले जो है कम गाड़ियों में ही ये देखने को मिलता था। ये आपका 2021 का मॉडल है, तो XZ वेरिएंट है, सेकंड टॉप जो आपका मॉडल आता था। और पेट्रोल के अंदर ये आपका ये वेरिएंट आपका अभी हमारे पास खड़ा है। इस टाइप का कुछ इसका रियर लुक है, सेम साइड का, दूसरी साइड का भी लुक सेम है। शुरुआत करते हैं हम इसके फ्रंट से। तो इस तरह से आपको कुछ इसकी हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है। अगर आप देखोगे तो ये आपका प्रोजेक्टर आपको मिलता है, प्लस ये आपकी पार्किंग लाइट और ये इंडिकेटर, ये आपकी लो बीम की, ये आपकी हाई बीम की। यहीं से इसको कर देते हैं ऑफ। और ये नीचे आपका फॉग लैंप आपको देखने को मिलती है, ये भी आपकी हैलोजन सेटअप के साथ आती है। नीचे कोई भी यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं दी गई है, बट स्पेस है, आप यहाँ पे दूसरी लाइट यहाँ पे लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट। इस तरह की कुछ आपकी डार्क ब्लैक कलर की हार्ड प्लास्टिक मतलब की आपकी ग्रिल है। और नीचे आप देखोगे तो रेडिएटर दिख रहा है, नंबर प्लेट। ऊपर इसकी आपकी कुछ हनी का जो होता है आपका, जो हनी बी होता है उसकी टाइप का कुछ आपका ग्रिल देखने को मिलता है। और बीच में टाटा का लोगो जो कि क्रोम में आपको देखने को मिलता है। इस साइड से बात की जाए तो आपकी सेम हेडलाइट सेटअप इस साइड, नीचे कोई लाइट नहीं दी गई है। फॉग लैंप आपकी यहीं पे है और ये आपका टो हुक लगाने के लिए स्पेस दिया गया है यहाँ पे। इस तरह से कुछ इसकी बड़ी सी विंडशील्ड और बड़ा सा बोनट आपको देखने को मिलता है। टाटा की गाड़ी 5 स्टार रेटेड हमेशा आपकी रहती थी, तो 5 स्टार रेटेड ये कार आपकी भी है। नॉर्मल आपको वाइपर देखने को मिलते हैं, कोई एरोड्विन वाइपर नहीं है, नॉर्मल आपके वाइपर आपको देखने को मिलते हैं। अब आपका XZ वेरिएंट है, तो अब जब लॉक अनलॉक करोगे तो ये साइड मिरर आपके चाबी से ही फोल्ड अनफोल्ड भी हो जाएंगे। देन आपका फेंडर पे एक साइड इंडिकेटर दिया गया है और यहाँ पे आपको इंडिकेटर जो है देखने को नहीं मिलता है साइड मिरर में, फेंडर पे ही आपको देखने को मिलता है। देन साइड में बात की जाए तो ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और चाबी से भी आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। इस तरह का कुछ साइड। ये वाला गेट तो आप यहीं से खोल सकते हो, बट पीछे वाले गेट के लिए आपको यहाँ पे हाथ फंसा के, ये यहाँ पर आप देखोगे लीवर दिया गया, इससे आप खोल सकते हो। और इस डोर की ओपनिंग भाई साहब 90 डिग्री से भी थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही है मुझे तो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो है तो वैसे 90 डिग्री, बट देखने में 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा ही लगती है। देन पीछे की ओर सॉरी आगे मिस हो गया मुझसे, नॉर्मल एंटीना आपको देखने को मिलता है, शार्क फिन एंटीना इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। देन आपकी टेल लाइट की बात की जाए तो इस तरह की कुछ आपकी टेल लाइट का लुक देखने को मिलता है। आपका पूरा ये भी हैलोजन सेटअप है, आपके ये टेल लाइट्स और ये रिवर्स लाइट आपकी वाइट कलर में, ये भी हैलोजन आपको देखने को मिलती है। नीचे रिफ्लेक्टर दिए गए बट इसमें लाइट नहीं दी गई है। और ये आपकी टॉप माउंटेड टेल लाइट ये भी आपको दी गई है। स्पॉइलर के नाम पे ये थोड़ा सा उठा हुआ है, बट स्पॉइलर नहीं कहेंगे इसे, थोड़ा सा उठा हुआ है। और आपको रियर डिफॉगर, रियर वाइपर ये भी इसी वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है। सेकंड टॉप वेरिएंट है आपका, इसके ऊपर केवल टॉप मॉडल आपका आता है देखने को। देन सेम लाइट सेटअप इस साइड है, वही आपका हैलोजन सेटअप, इधर आपका टेल लाइट और बीच में आपकी ये रिवर्स लाइट, ये भी आपकी लाइट है, शायद इधर की गड़बड़ हो गई है तो इसलिए चल नहीं रही है। ये पीछे कुछ आपका इंडिकेटर यहाँ नीचे दिया गया, इस साइड भी और इस साइड भी नीचे आपका इंडिकेटर देखने को मिलता है। देन बात की जाए तो 4 पार्किंग सेंसर, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें आपको देखने को मिलते हैं पीछे की ओर, 2 इधर और 1 इधर। सॉरी यार, ये इतनी बड़ी सी सांड आ गई थी, मैं थोड़ा सा डर गया था। तो इसके अंदर 4 नहीं, आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। ये सांड दूसरी बार आई है इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया था, बट ठीक है। देन आपका नीचे की बात की जाए, सेम वही रिफ्लेक्टर और बीच में ये आपका हार्ड प्लास्टिक अगेन देखने को मिलता है। ये मेटल बम्पर वैसे तो जो है अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है, बट ठीक है, लोग पीछे से गाड़ी ठोकते रहते हैं इसलिए लोग लगवा लेते हैं। देन इधर आपकी पेट्रोल की लीड, ये आपकी अंदर से ही जब आप
पुल करोगे लीवर को तब अंदर से आपका ओपन होता है। ये आपका अदर साइड का लुक। इसमें आपको पैसेंजर साइड कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, आपको ड्राइवर साइड ही रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपको अलॉय व्हील भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके 16 इंच के अलॉय व्हील है। और इसका साइज़, टायर साइज़ की बात कीजिए तो 195 15 और 16 इंच का टायर साइज़ आपको देखने को मिलता है। जो ये अलॉय है इसका लुक मुझे पर्सनली जो है बहुत अच्छा लगता है, इस अलॉय का जो डिज़ाइन है आपका। और एक और फीचर है, अगर आप जैसे गाड़ी आपकी अनलॉक है और आप चाबी को दूर लेके जाते हो तो थोड़े टाइम बाद ही ये गाड़ी आपकी लॉक हो जाएगी और जो आपका साइड मिरर है वो अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि आप दूर गए तो गाड़ी लॉक हो गई और ये फोल्ड अनफोल्ड उसी के साथ हो जाता है। तो चलते हैं अंदर की ओर। रिक्वेस्ट सेंसर, मैं बार बार रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर मेरे मुंह से निकल रहा है, थोड़ा सा फ्लटर हो जा रही है ज़बान। इस तरह का आपका फ्रंट डोर, ये भी आपका लगभग 90 डिग्री ओपनिंग आपको इसमें देखने को मिलती है। और इस तरह का कुछ डोर देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। ये आपके मिरर एडजस्टमेंट के लीवर, आप लेफ्ट राइट जिधर का चाहे उधर का एडजस्ट कर सकते हो। और चारों पावर विंडो आपको देखने को मिलती है, जिसमें ड्राइवर साइड आपका 1 टच अप डाउन देखने को मिलता है। और ये विंडो लॉक के लिए पीछे वाली करने के लिए ये बटन आपको दिया गया है। इस तरह कुछ हैंडल है, यहाँ आप चाबी नहीं रख सकते क्योंकि ये एक तरह से खोखला है, आप ऊपर रखोगे तो नीचे ही गिरेगी जाके, तो यहाँ आप चाबी वगैरह कुछ भी नहीं रख सकते, बट ये हैंडल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये आपको थोड़ा सा सिल्वर फिनिश में ये आपका डोर हैंडल देखने को मिलते हैं ओपन करने के लिए। बट यहाँ पर आपका जैसे गाड़ियों में होता है ना, यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी कि आप यहाँ से लीवर से ही अनलॉक कर दो, वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपका नीचे स्पीकर दिया गया और यहाँ पर एक ट्विटर दिया गया इसी गाड़ी में। प्लस यहाँ पर आप बोतल रखना चाहोगे अगर, तो आप कुछ खास बड़ी बोतल नहीं रख पाओगे, आधा लीटर की बोतल यहाँ पे खड़ी कर पाओगे। टोटली इम्प्रैक्टिकल स्पेस ये आपका। या फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर तिरछी करके रखोगे तो हो सकता है आपकी 1 लीटर की बोतल इसमें आपको आ जाए, बट वैसे आपकी कोई खास बड़ी बोतल इसमें नहीं आ पाएंगी। और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे दिया गया, अम्ब्रेला होल्डिंग, अम्ब्रेला वगैरह आप यहाँ पे फंसा सकते हो इसके अंदर। तो चलते हैं अंदर की ओर। अंदर चलने से पहले हम बात करते हैं ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट जो है आपकी, वो आपकी हाइट एडजस्टेबल मैनुअल है और ये आपकी पीछे की एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। लंबार सपोर्ट कंट्रोल यहाँ पे नहीं दिया गया, इस सीट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। पूरी मैनुअली एडजस्टेबल आपकी ये सीट्स हैं। देन आते हैं अंदर की ओर और गाड़ी को करते हैं बंद। इस तरह से कुछ इसका इंटीरियर लुक है। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। इधर आपका पुश स्टार्ट बटन इस चीज़ के लिए देखने को मिलता है। मैनुअल हैंड ब्रेक, चाबी रख देते हैं साइड में। पहले इसको करते हैं ऑफ, ये रेडियो की आवाज़ बार बार आने लग जाती है। इसको कर देते हैं स्टार्ट, वरना गाड़ी हो जाएगी बंद थोड़ी देर में। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो इधर आपका देखोगे तो ये आपका एसी का वेंट दिया गया है। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस है, आप देखोगे तिकोना सा, जहाँ से आप साइड वगैरह देख सकते हो अगर आप जैसे मोड़ रहे हो कहीं वैसे कॉर्नर पे। बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये पिलर मोटा करने से अच्छा इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस दे रखा है। तो यहाँ भी आपका एक ट्विटर जो है पिलर पे देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छे से प्लेस किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जाली वगैरह बहुत अच्छे से फंसा के तब यहाँ पे प्लेस किया गया है। ये तो आपकी एक्सेसरीज है। और शुरू करते हैं इधर साइड में। तो मैंने आपको बताया ये आपका एसी वेंट ऊपर जो कि ब्लैक है और साइड में आपकी सिल्वर फिनिश, ये आपका बॉर्डर दिया गया है, एक तरह से पैनल लगाया गया सिल्वर फिनिश में। बट वैसे बीच में जो अगर देखोगे तो वही हार्ड प्लास्टिक वाला आपका ब्लैक मटेरियल यूज़ किया गया है यहाँ पे, जिसको आप ऐसे ऊपर नीचे और साइड में अपने जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते हो। देन नीचे आपका स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ से आप फॉग लाइट गाड़ी की ऑन कर सकते हो। और ऑटो स्टार्ट ऑफ स्टॉप जो है, ऑटो स्टार्ट और स्टॉप का बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे आपकी गाड़ी कहीं रेड लाइट वगैरह पे आइडल स्टेट पे खड़ी तो गाड़ी अपने आप ऑफ हो जाएगी, एंड आप दोबारा जब क्लच को प्रेस करोगे तो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। देन ये यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है बट नो यूज़। अगेन यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह या वॉलेट वगैरह रख सकते हो। कुछ खास बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं आएगा, बट हाँ फ़ोन वॉलेट आप यहाँ पे इजीली कैरी कर सकते हो। देन नीचे आपका लीवर दिया गया है गाड़ी के फ्रंट बूट को, फ्रंट लोड को ओपन करने के लिए, जिसमें आपका इंजन वगैरह रहता है। देन आपका नीचे देखा जाए तो डेड पेडल देखने को मिलता है, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच ये भी आपको यहीं पे प्रेजेंट है। मैनुअल कार है इसलिए आपको एक्सेलरेशन भी देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक होता तो एक्सेलरेटर देखने को नहीं मिलता है। ये आपकी 3 सिलेंडर की पेट्रोल इंजन की गाड़ी है। 3 सिलेंडर में आपको ये
जो है लगभग 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है, जो आपकी 115 bhp प्रोड्यूस करके देती, 115 न्यूटन ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देन बात की जाए स्टीयरिंग की, तो इस तरह की कुछ आपको स्टीयरिंग देखने को मिलती है, जिसको आप मैनुअली यहाँ साइड से ऊपर नीचे कर सकते हो, बट टिल्ट आप कर सकते हो, बट टेलीस्कोपिक इसमें नहीं एडजस्टमेंट आता है। देन मीटर की बात करें तो इस तरह कुछ आपका एनालॉग मीटर देखने को मिलता है, जिसमें इस साइड में आपका आरपीएम मीटर है और इस साइड आपका स्पीडोमीटर दिया गया है। ऊपर आपकी फ्यूल की रीडिंग है और नीचे आपकी गाड़ी टेम्परेचर और जो है क्या माइलेज दे रही है उसकी रीडिंग आपको देखने को मिलती है। बीच में आपकी रेंज आ रही है कि अभी आपकी 66 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो दोबारा, आपको एक लीवर इधर ही आ गया और इधर आप मोड चेंज कर सकते हो। तो अगर हम बात करें जाए मोड की, तो इस तरह से कुछ आप इसके मोड, यहाँ पे आप अभी टेम्परेचर बता रहा है, देन आपकी कितनी किलोमीटर चल रहा वो बता रहा है, देन आपका जो माइलेज अभी दे रहा था वो बता रहा है 16.2 की माइलेज। कंपनी आपको इस गाड़ी में 19.3 की माइलेज क्लेम करके देती है, बट हाँ सिटी में आपको 15, 13, 14, 15, 16, 13 यही देखने को मिलती है, बट हाईवे पे आपको 18 से लेके 20 के बीच में देखने को मिल जाती है। 3 सिलेंडर इंजन है और 5 स्पीड गियर बॉक्स है, इस वजह से आपको इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी इसमें। देन आपकी ये एवरेज बी और ये आपकी कितनी रेंज बची है वही शुरू से फिर से वापस उसी पे आ गया। देन नीचे आपकी जब आप एक्सेलरेशन दोगे, गाड़ी स्पीड में जब चलेगी, तब आपको यह बताएगी करंट माइलेज आपका कितना निकाल के दे रही है गाड़ी। जब आपकी गाड़ी चलेगी तब ये बताएगा। देन ये आपकी 57,000 गाड़ी चल चुकी है। और सबसे नीचे आपकी ये देखोगे तो कूल और हॉट, ये आपका गाड़ी का टेम्परेचर ओडोमीटर में देखने को मिल जाता है। और ऊपर सबसे ऊपर टाइम देखने को मिलता है। इस साइड में देखोगे आप तो फ्यूल की दिखाएगा कि अभी लो फ्यूल है, इसलिए आपकी ऑरेंज जल रही है। आपकी हेडलाइट अभी ऑन है आपकी, इस वजह से आपकी वो हेडलाइट की भी चल रही है। यहाँ से हम इसको कर देते हैं ऑफ। देन आते हैं हम स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग कंट्रोल की बात की जाए तो इस साइड आपको कॉलिंग और म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलता है और इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। हॉर्न का बटन अगर आप देखोगे तो इसका थोड़ा सा हार्ड है, जब आप प्रेशर दोगे तब जाके इसका हॉर्न बजता है, अदरवाइज इसका हॉर्न ईजिली नहीं बजता है। इसको भी कर देते हैं सबसे नीचे। तो इधर से आपकी म्यूज़िक कंट्रोल के साथ आपको कॉलिंग का भी जो है कंट्रोल देखने को मिल जाता है, कॉल उठाने का, रिसीव करने का। और अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो आप एलेक्सा वगैरह या फिर सिरी को भी यहाँ से कॉल कर सकते हो, मतलब सिरी हे एलेक्सा, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। देन अगेन बीच में टाटा का क्रोम में लोगो ये इनका टिपिकल स्टीयरिंग। ये आपका आप देखोगे तो मोस्टली गाड़ियों में आपको टियागो हो गई, टिगोर हो गई, इवन हैरियर में कुछ सिमिलर डिज़ाइन यही आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका ये 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील होता है, 1, 2, 3 और 4। लेकिन आप जब हाईवे पे इसको ऐसे पकड़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस तो काफ़ी अच्छा आता है इसको पकड़ने में। देन अब हम आते हैं इस साइड बात की जाए तो आपकी मैनुअली एडजस्टेबल आपका IRVM दिया गया है। हालांकि आपका बाहर वाला इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, बट अंदर वाला आपका इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है, मैनुअल एडजस्टेबल आपका IRVM है। देन इस तरह के कुछ आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसमें 11 इंच की लंबी डिस्प्ले है आपकी और इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोनों आपको वायर्ड देखने को मिलते हैं। वायरलेस आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा, आप केबल से अपने फ़ोन को कनेक्ट करोगे तब आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चलेगा इसमें। यहाँ पे बात की जाए मेन स्क्रीन में तो आपकी जो चीज़ें यहाँ पे दिखाता है, सॉरी यार बजरंगबली जी बीच में थोड़ा सा है, तो इस तरह से आपका कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। ऊपर आपका रेडियो का ट्रैक चेंज करने का और नीचे पेयर डिवाइसेस दिखाएगा, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले दोनों जो भी आप कनेक्ट करोगे उससे आपको दिखाएगा। और साइड में वॉल्यूम अप डाउन का कोई आपको मैनुअल बटन यहाँ पे नहीं दिखेगी वॉल्यूम वगैरह के लिए। इवन ऑन ऑफ करने के लिए भी आपको यहाँ से टच से ही करना पड़ेगा। यहाँ से आपके AC के कंट्रोल आ जाएंगे और ये म्यूज़िक के कंट्रोल। स्वाइप करेंगे अगर हम तो आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का फिर आइकन दिखेगा और वॉट 3 वर्ड, रेडियो, USB, वॉइस कमांड के एक्शन चेंज करने के लिए ये सब चीज़ें। देन ऑडियो सेटअप, एम्बिएंट लाइट, ब्लूटूथ ऑडियो, कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट, यहाँ पर जब आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया फिर आपने इंपोर्ट कर रखे होंगे कॉन्टैक्ट्स, वो सब देखने को मिलते हैं। टूडल में आपका स्क्रीन सेवर, ड्राइवर, नेक्स्ट में कुछ ड्राइवर रिलेटेड चीज़ें। देन आपकी फेवरेट्स, आईपॉड कनेक्ट है तो पार्क असिस्ट मतलब पीछे पार्किंग जो है, पार्किंग सेंसर है उसके असिस्ट के लिए ये आपको देखने को मिलता है। देन आपका फ़ोन कनेक्शन करना है, ब्लूटूथ सेटअप करना है, ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट करना है या फ़ोन सेटअप वगैरह कुछ करना है, या सेटिंग्स में कुछ अदर सेटिंग, व्हीकल सेटअप, ऑडियो सेटअप, फ़ोन सेटअप, वॉल्यूम सेटअप, सिस्टम सेटअप, थीम्स, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। व्हीकल सेटअप में बात की जाए तो पार्क असिस्ट, लाइटनिंग, जो आपकी गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट है, ये सब चीज़ें।
अप्रोच लैम्प, DRL, ये सब चीज़ें, DRL भी इसमें आगे दी गई है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ सेटिंग देखने को मिलती हैं। देन लाइटिंग में सेम जो भी मैंने बताया। वॉइस अलर्ट मतलब कि जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, स्टॉप होगी, तो वो वॉइस से कुछ बोलता है, वेलकम महिंद, ऐसे कुछ, वेलकम टू, सॉरी नॉट महिंद, वेलकम टू कार, इस टाइप से कुछ आपको देखने को मिलता है। देन ड्राइव नेक्स्ट में बात करें तो रीसेट, सारी सेटिंग रीसेट करने के लिए ये चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। देन ऑडियो सेटअप में वही आपका ट्रेबल, बेस, ये सब चीज़ें सेट करनी है, तो ये सेटिंग यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। देन फ़ोन सेटअप में भाई पेयर न्यू डिवाइस ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करना है, डिवाइस विजिबिलिटी, SMS अलर्ट नोटिफिकेशन, ऑटो SMS, ये सब चीज़ें आप गाड़ी से यहाँ से ऑन कर सकते हो। देन वॉल्यूम सेटअप में आपकी स्टार्टअप में क्या वॉल्यूम रहेगी, फ़ोन की क्या वॉल्यूम, नोटिफिकेशन कितनी वॉल्यूम, इंडिपेंडेंट वॉल्यूम आप सबकी सेट कर सकते हो। तो ये सब सेटिंग आप इसके अंदर से ईजिली सेट कर सकते हो। सिस्टम सेटअप की बात की जाए तो इसमें आप डेट और टाइम, रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, ये सब आप यहाँ से सिस्टम सेटिंग से अंदर कर सकते हो। देन थीम्स में आप जो है यहाँ की जो है थीम चेंज कर सकते हो। अभी जैसे कलर ये हो रखा है, आप येलो कर दो तो थोड़ा थोड़ा येलो आपका कलर हो गया। तो ये सब सेटिंग आप सिस्टम सेटिंग्स में आप जाओगे तो थीम्स के अंदर आप जो है चेंज कर सकते हो। देन आपकी लाइटिंग वगैरह गाड़ी की सेटिंग करनी है, साउंड की सेटिंग, तो ये सब चीज़ें कि सराउंडेड किस तरह से रहना है वो आप यहाँ से थीम्स के अंदर भी सेट कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर डिटेल में आपका सॉफ्टवेयर का अपडेट वगैरह जब कंपनी में आप जाते होगे सर्विस वगैरह में तो वहाँ से होता होगा। देन अबाउट में आपके गाड़ी के बारे में 7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको दी गई है इसमें। सॉरी मैंने गलती से आपसे 11 बोल दिया था, बट इट्स अ 7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले। और बस यही है आपका इस पूरा हरमन गार्डन का आपका म्यूज़िक सेटअप आपको देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे हरमन की मैचिंग है, सारे स्पीकर आपको हरमन गार्डन के पूरे देखने को मिलते हैं। ये सेकंड टॉप मॉडल के अंदर बेस वेरिएंट में भी आपका म्यूज़िक सिस्टम जो है आपका जो है वो टच बटन वाला हो जाता है, टच वाला नहीं होता है, बटन सेटअप पूरा आपका देखने को मिलता है। बट इसमें आपको हरमन गार्डन का पूरा म्यूज़िक सेटअप देखने को मिलता है और इसकी साउंड क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। हरमन गार्डन इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक सिस्टम में आपका काउंट होता है। फिर बात करते हैं तो बीच में आपके 2 AC वेंट और ये आपके हज़ार्ड लैम्प की बटन आप देखोगे तो हज़ार्ड लैम्प आपकी ऑन हो गई है। और इसके बाद आप नीचे चलते हैं तो ये आपका रियर डिफॉगर, ये आपका फ्रंट डिफॉगर, ये आपको एयर कहाँ पे चाहिए, सामने चाहिए, पैर पे चाहिए या फिर दोनों जगह चाहिए, उस हिसाब से आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। देन ये आपकी फ़ैन स्पीड को कंट्रोल करता है, फ़ैन 1 2 3 4 5 6 और 1 तक आप इसका कंट्रोल कर सकते हो। देन आपका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आप ऑटो बटन दबा दोगे तो ऑटो ऑन हो जाएगा। अभी इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से आप गाड़ी का AC का टेम्परेचर आप इस डायल से आप सेट कर सकते हो। अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा बाहर मतलब बारिश हुई है तो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड हो रखा है। हीटर भी आपको बढ़ाना है तो इधर से आप टेम्परेचर बढ़ा दो, हीटर आपका बढ़ जाएगा। देन आपका ये AC का ऑन ऑफ बटन और ये आपका एयर रेगुलेटरी आपको बाहर से करनी है या फिर अंदर की हवा रेगुलेट करनी है उसके लिए, और यहाँ से आपकी पूरी AC ऑफ हो जाएगी। देखोगे बारिश फिर से स्टार्ट हो गई और बारिश स्टार्ट होते ही आपका वाइपर ऑटोमेटिक पे है तो रेन सेंसिंग वाइपर है, ऑटोमेटिकली आपका वाइपर खुद ही चालू हो गया। मैंने कुछ भी सेटिंग नहीं छेड़ी, ऑटोमेटिक पे अभी आपका ये वाइपर जो है सेट हो रखा है, जिसकी वजह से रेन सेंस करते ही बारिश में अपने आप ही इसका वाइपर स्टार्ट हो गया। देन बात की जाए इस साइड तो सेम आपका वही AC वेंट और आपका ग्लव बॉक्स, यहाँ से बटन खुलता है, बटन दिया गया इस तरह कुछ बड़ा सा ग्लव बॉक्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें आप ऊपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए अलग से स्पेस दिया गया और यहाँ पे आपको अंदर एक रीडिंग लैम्प टाइप की छोटी सी लाइट दी गई है जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स है आपका और बहुत अच्छा स्पेस है। मतलब कम ही गाड़ियाँ होती है जिसमें इतना बड़ा आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। देन उस साइड बात की जाए तो आपको वही ट्विटर सिल्वर कलर में आपका हैंडल और नीचे पावर विंडो का कंट्रोल, अगेन वही सॉफ्ट टच, कोई लेदराइट टच देखने को नहीं मिला गया, फैब्रिक टच है ये आपका। और बॉटल होल्डर इस साइड आप एक बड़ी बॉटल यहाँ पर ऐसे बेड़े सेम रख सकते हो और अम्ब्रेला होल्डर भी दोनों दरवाज़ों में आपको देखने को मिलेगा। अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर और पेपर होल्डर, मैगजीन होल्डर आपको देखने को मिलता है। अभी बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। इस वेरिएंट में आपको बात की जाए तो कंपनी से है आपको फैब्रिक कम लेदराइट जो है सीट्स देखने को कवर मिलते हैं, सीट कवर देखने को मिलते हैं। अंदर आप देखोगे तो पूरी वही फैब्रिक सीट्स हैं, अंदर कोई भी आपको लेदर सीट्स कंपनी से इस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलती हैं। सीट कवर भी इवन ये कंपनी फिटेड है हमारा, जिसमें ये आपके फैब्रिक बीच में और साइड में लेदर है। इस तरह का कुछ फ्रंट लुक है आपका। देन बीच में बात की जाए तो आगे ये आपको अच्छा खासा स्पेस दिया गया, यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया गया और यहाँ पे पावर अडॉप्टर जिसमें आप सिगरेट वगैरह लाइटर लगा सकते हो या फिर आप चार्ज इस तरह से
पावर अडॉप्टर लगा सकते हो जिससे आप मोबाइल वगैरह इजीली चार्ज कर सकते हैं। देन काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, आप वॉलेट, मोबाइल और सामान कुछ भी रखना है, चाबी अभी रख सकते हो। 5 स्पीड आपका मैनुअल गियर बॉक्स जो कि 3 सिलेंडर इंजन है आपका 1.2 लीटर का। अगेन मैं फिर से बता देता हूँ आपको, इस गाड़ी में आपको जो कि ये लगभग 8,70,000 की आपको ये ऑन रोड पड़ेगी ये गाड़ी। जो इसमें आपको मोड भी देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि मोड नहीं है। इको मोड अगर आप देखोगे तो अभी ये इको आ गया, और सिटी मोड, ये 2 मोड भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं फिर से दिखाऊँ तो ये आपका इको मोड आ गया, और मैंने बटन दोबारा दबाई तो ये आपका सिटी मोड आ गया। इको मोड में आपको थोड़ा माइलेज और बेटर मिल जाएगी, और पावर थोड़ा सा जो है गाड़ी जो है कम प्रोड्यूस करेगी। बट सिटी मोड में आपको चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा कि आप एक 3 सिलेंडर गाड़ी चला रहे हो। एक्चुअली आपको लगेगा एक पावरफुल गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो। देन 2 कप होल्डर, और ये एक सीरीज़ का पार्ट है जिसमें आप ये बटन दबाओगे तो ह्यूमिडिफायर आपका देखोगे तो ह्यूमिडिफाई करता है। देन आपका मैनुअल हैंड ब्रेक, आप बटन से इस तरह से ऑन अप और डाउन कर सकते हो। और आपको ये एक आर्मरेस्ट देखने को मिलता है जो कि स्लाइडेबल है, बट इसके अंदर आपको इतना सा ही स्पेस देखने को मिलता है, एकदम छोटा सा। मतलब आप वॉलेट रख लो या एक मोबाइल छोटा वाला रख सकते हो। अगर आपका बड़ा मोबाइल है तो वो भी आपको इसके अंदर नहीं आएगा। बट अच्छी बात ये है कि आपको स्लाइडेबल आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। देन ये आपकी सीट बेल्ट अगर आप देखेंगे तो ये भी आपकी एडजस्टेबल है। अगर आप यहाँ से पुल करके एडजस्ट करोगे ऊपर नीचे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। चलते हैं पीछे की ओर। बारिश हो रही है बहुत तेज़, बढ़िया, लेकिन चलते थे। इस तरह से कुछ 90 डिग्री डोर आपका खुलता है। इवन पीछे का डोर भी आप देखोगे तो इस तरह कुछ 90 डिग्री का डोर आपका ओपन होता है। जल्दी से आ जाते हैं अंदर, और इतने में ही मैं भीग गया कोई बात नहीं। लेग स्पेस की बात की जाए तो आगे वाली जो सीट थी वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, और इसके बाद भी मेरे पास अभी इतना अच्छा खासा लेग स्पेस देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत अच्छा खासा लेग स्पेस अभी भी मेरे पास है, और अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है। मतलब सीट की मुझे लगता है थोड़ी सी विड्थ और बढ़ा सकते थे कि स्पेस थी ही इनके पास, तो ये थोड़ी सी और चौड़ी हो सकती थी। बट ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा है। अगर 6 फीट का बंदा बैठेगा तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये आपका थाई सपोर्ट। देन आपकी हेड सपोर्ट की बात, हेड स्पेस की बात की जाए तो ठीक ठाक स्पेस है आपका। मतलब 6 फीट के बंदे के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट वैसे ठीक ठाक स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। देन अगेन इस डोर की बात की जाए, आपका ये पीछे का जो डोर है आपका, इसमें आपको यहाँ पर एक ट्विटर देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे हैंडल देखने को मिलेगा, पावर विंडो कंट्रोल। अगेन ये कुछ फैब्रिक का यहाँ पे दिया गया, और ये आपका हैंडल गाड़ी को खोलने और बंद करने के लिए। इस तरह से आपको बॉटल होल्डर यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये आपका एक स्पीकर इस साइड देखने को मिलता है। सेम हरमन गार्डन का सेटअप आपको देखने को मिलेगा। सेम सेटअप आपको दूसरी साइड भी देखने को मिलेगा, और ऊपर एक हैंडल, और उसमें हुक दिया गया, सामान थोड़ा सा आप इसमें लटका सकते हो। सेम आपको इस साइड भी जो है अगर आप देखोगे तो आपको एक हुक देखने को मिलेगा, इसमें आप सामान वगैरह लटका सकते हो। पीछे की बात की जाए कंफर्ट के हिसाब से तो आपको यहाँ पर एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बॉटल होल्डर तो नहीं दिया गया, बट आर्मरेस्ट है आपका, इसको क्लोज अनक्लोज इस तरह से आप कर सकते हो। 2 आपके आर्मरेस्ट दिए गए, हेडरेस्ट दिए गए जो कि एडजस्टेबल है। बीच में आपको कोई भी हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता। ये आपकी पार्सल ट्रे, और ये आपका रियर डिफॉगर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, और इस तरह का कुछ रियर व्यू है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी आपकी पीछे की विंड स्क्रीन नहीं है, पीछे की जो शीशा है, बट ठीक है साइज़। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस। बारिश हो रही है अभी भी। यहाँ पे आपका कुछ बटन है, यहाँ से आप ओपन करोगे तो ये आपका यहाँ पे बटन दिया गया है, और ये आपका रियर व्यू कैमरा जो अभी थोड़ा सा गंदा हो रखा है। तो जब आप रिवर्स गियर डालोगे तो अल्ट्रॉस की बैजिंग के सेंटर में एकदम आपका रियर व्यू कैमरा, और नीचे बटन दी गई है। इसके अंदर आ जाते हैं ताकि थोड़ा बारिश से बच लें। इस तरह का कुछ आपको बूट स्पेस 354 लीटर का आपको बूट स्पेस इसमें आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका इनफ स्पेस, आपका सामान काफ़ी हद तक आ जाएगा। पार्सल ट्रे अगर आप हटा दोगे तो और भी ज़्यादा सामान इसमें आपका आप इजीली कैरी कर सकते हो। हाइड्रोलिक इसमें यहाँ पे दिया गया है, और ये पार्सल ट्रे यहाँ से बंधी हुई है। स्टेपनी आपकी बात की जाए तो इसके नीचे आपका स्टेपनी और टूल्स सारे आपको देखने को मिलेंगे। बंद कर देते हैं और चलते हैं अंदर। यहाँ पे हैंडल है, इसको पकड़ के आप पुल करोगे तो हाइड्रोलिक में थोड़ा सा पानी चला गया, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ कर रहा है। और अगर हम इंजन की बात करें, इंजन हुड हम ओपन करते हैं और चलते हैं, देखते हैं आगे।
तो इस तरह का आपको इंजन देखने को मिलता है। ये है आपका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि ये देखोगे आप तो 3 सिलेंडर के आपको 3 प्लग्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका कूलेंट पड़ेगा, उधर आपका वॉशर फ्लूइड यहाँ पे सॉरी, और वहाँ पे आपके ब्रेक ऑयल वहाँ पे पड़ता है। इस तरह की कुछ बैटरी आपको देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और साइलेंट इंजन है, और इंसुलेशन भी आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है ताकि आपको और भी ज़्यादा साइलेंट इंजन फील हो। तो कर देते हैं क्लोज, और अगर आप देखोगे तो वाइपर यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था कि नॉर्मल वाला है, बट जो आपका वाटर फ्लो होता है वो ये आपका यहाँ पे एक इस साइड और एक उस साइड देखने को मिलता है, जहाँ से आपको पानी जो है शीशे पे स्प्रे आएगा। तो इस तरह से ये है हमारी कुछ टाटा की एल्ट्रॉस XZ वेरिएंट है, सेकंड टॉप मॉडल है, आपको 2021 का मॉडल है। इस तरह कुछ आपका साइड लुक इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि आपकी आती है 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।